हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस विंग्स। आज का टॉपिक है क्लासफुल एड्रेसिंग। क्लासफुल एड्रेसिंग क्या है? उससे पहले हम देखते हैं आईपी एड्रेसिंग। आईपी मींस इंटरनेट प्रोटोकॉल, राइट। ये क्या करता है? ये यूनिकली आइडेंटिफाई करता है हमारे डिवाइस को ऑन नेटवर्क, राइट। जो हमारा लैन है उसमें हम अगर किसी डिवाइस को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो हम यूज करते थे मैक एड्रेस। बट वाई मतलब कि पूरे इंटरनेट पे अगर हमें हमारे डिवाइस को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, तो हम किसको यूज करेंगे? आईपी एड्रेस का। अब आईपी एड्रेस भी दो तरह के होते हैं, उसमें हम दो तरह की एड्रेसिंग यूज करते हैं, क्लासफुल एंड क्लासलेस, राइट। पहले हम क्लासफुल एड्रेसिंग देखेंगे, ठीक है। अब जो ये आईपी एड्रेसिंग है ये दो तरह की होती है, IPv4, IPv6। ठीक है, IPv4 में क्या होता है, 32 बिट्स का एड्रेस हम लेते हैं, IPv6 में 128 बिट्स। ठीक है, अब ये जो एड्रेस लिया है ना हमने, हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे पहले IPv4। V4 मीन्स वर्जन 4, राइट। नाउ ये जो 32 बिट्स में डिवाइड हुआ है, ये इस तरह से डिवाइड होता है 4 पार्ट्स में। यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, इस तरह से 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है ये। यानी यहाँ पे 8 बिट्स आएंगी, ठीक है, यहाँ पे भी 8 बिट्स आएंगी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ठीक है। अब वो भी जो ये हमने 4 में पार्टीशन किया है ना, ये इसको आईपी एड्रेस को, ठीक है, ये 4 पार्ट्स, इसमें भी डिवीजन होता है कि कुछ बिट्स हमारी नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट करती हैं और कुछ बिट्स होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। तो इसमें हमने जैसे कि पढ़ा क्लासफुल एड्रेसिंग, तो इसमें वेरियस क्लासेस होंगी, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई। तो हर एक के अंदर अलग अलग क्राइटेरिया रहेगा कि कितनी बिट्स हमारी नेट आईडी की रहेंगी यानी नेटवर्क आईडी की रहेंगी, कितनी बिट्स हमारी होस्ट आईडी की रहेंगी, राइट। अब ये देखिए, ये कह रखा है डिवाइड आईपी एड्रेस इनटू 5 क्लासेस ए से ई तक, राइट। क्लासेस डिटरमाइंड बाय फर्स्ट फ्यू बिट्स ऑफ एड्रेस। अगर हमें बाइनरी फॉर्म में अगर हमारा इस तरह से एड्रेस गिवन है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये क्लास ए बी सी डी ई किससे बिलोंग कर रहा है? तो उसके लिए हम कुछ रिजर्व करते हैं बिट्स को, और उन बिट्स को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हाँ, स्टार्टिंग की बिट्स अगर ये है तो ये क्लास ए को बिलोंग करती है, 10 है तो क्लास बी को बिलोंग करती है, तो इस तरह से हमें पता लग जाता है। नेक्स्ट, ये कब तक यूज हुई क्लासफुल एड्रेसिंग? ये यूज हुई जब तक हमारी क्लासलेस एड्रेसिंग नहीं आ गई, ठीक है, तो तब तक हमने इसको यूज किया 1993 तक, राइट। अभी भी यूज होती है, बट मेन हमारी क्लासलेस एड्रेसिंग यूज होती है, राइट। नाउ नेक्स्ट, अब देखिए जैसे मैंने बताया था ना, स्टार्टिंग की बिट्स जो है ना वो हमारी क्या हो जाती है, रिजर्व हो जाती है। ये देखिए यहाँ पर अगर फर्स्ट बिट 0 है अगर हमारी, ठीक है, इट मीन्स कि वो क्लास ए को बिलोंग कर रही है। फर्स्ट बिट अगर हमारी 10 है तो इट मीन्स कि वो क्लास बी को बिलोंग कर रही है। अगर 110 है हमारी फर्स्ट बिट, फर्स्ट 3 बिट्स ये हैं अगर, तो ये क्लास सी को बिलोंग कर रही है। अगर 1110 अगर ये है हमारी बिट्स तो ये क्लास डी को, 1111 अगर ये है 4 टाइम्स 1 तो क्लास ई को। तो अगर कोई भी आपको ये क्वेश्चन आ जाता है कि सपोज 10 कुछ भी इस तरह से एड्रेस समथिंग आपको पता दे दिया, एक हमने आपको एड्रेस दे दिया 110 मतलब इस तरह से कुछ एड्रेस आ गया। एक आपके पास आ गया 10 कुछ इस तरह से समथिंग एड्रेस आ गया। तो अब आप मुझे बताइए कि ये किस क्लास को बिलोंग करेगी, ये किस क्लास को, एंड ये किस क्लास को? ये किसको बिलोंग करेगी? क्लास ए को। ये किसको बिलोंग करेगी? क्लास सी को, राइट, क्योंकि सी में है ना, ये सॉरी डी को, ये डी में है ना यहाँ पे 1110, तो ये इसको बिलोंग करेगी डी को। 10 ये किसको बिलोंग करेगी? क्लास बी को, ठीक है। तो ये है ये। नाउ हमने पढ़ा था कि हमारी जो एड्रेसिंग है वो किस में डिवाइड होती है? नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी में, राइट। और उससे पहले हमने पढ़ा था हमारा 32 बिट्स का एड्रेस है, जो 8 बिट्स इस तरह से 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, राइट। अब क्लास ए में ये कहता है कि जो फर्स्ट 8 बिट्स हैं वो नेटवर्क आईडी के लिए यूज होंगी, और रेस्ट ऑफ द 3 जो हमने पार्टीशन किए हैं वो हमारे होस्ट आईडी के लिए यूज होंगे, राइट। ये है क्लास ए। क्लास बी में क्या कहता है कि जो हमारे फर्स्ट 2 पार्टीशन है ना 8 बिट्स के, यानी टोटल 16 बिट्स,
वो नेटवर्क आईडी के लिए रिजर्व रहेंगी, यानी नेटवर्क आईडी बताएंगी। लास्ट 16 बिट्स हमारी किसको बताएंगी? होस्ट आईडी को। सी के अंदर क्या कहता है कि जो हमारी फर्स्ट 3 बिट्स हैं, सॉरी फर्स्ट 3 पार्टीशंस हैं, यानी कि कितने बिट्स? 24 बिट्स, ये नेटवर्क आईडी को बताएंगे, राइट, इतना। और जो ये लास्ट का है ये होस्ट आईडी को बताएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए फर्स्ट 8 बिट्स नेटवर्क आईडी, रेस्ट होस्ट आईडी। क्लास बी के अंदर फर्स्ट 16 बिट्स नेटवर्क आईडी, लास्ट 16 बिट होस्ट आईडी। सी के अंदर फर्स्ट 24 बिट्स नेटवर्क आईडी, लास्ट होस्ट बिट्स। और जो डी और ई है उसमें पूरा का पूरा जो है एड्रेस वो यूज होता है मल्टीकास्टिंग के लिए, और ये रिजर्व्ड है फ्यूचर यूज के लिए, राइट। नेक्स्ट, अब इसके अंदर अगर इस फॉर्म में हमारे पास एड्रेस आए, यानी डेसिमल फॉर्म में, तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा कौन सी क्लास को बिलोंग कर रहा है एड्रेस? तो वो देखिए, इसकी रेंज रहती है 1 to 127, राइट, क्लास ए की। अगर कोई एड्रेस 1 से 127 के बीच में लाई करता है, इट मींस वो क्लास ए को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, 128 to 191, अगर इस रेंज के बीच में अगर हमारा कोई एड्रेस बिलोंग करता है तो इट मींस कि वो क्या वो क्लास बी को बिलोंग करता है। नेक्स्ट, 192 टू 223, ये किस क्लास को बिलोंग करता है? ये क्लास सी को बिलोंग करता है, ठीक है। नेक्स्ट, 224 से 239, ये किस क्लास को बिलोंग करता है? क्लास डी को, ठीक है। नेक्स्ट, 242 255, ये किसको बिलोंग करता है? क्लास ई को, राइट। अब ये 000 ये क्या लिखा हुआ है? ये मैंने बताया था ना, हर एक जो हमारा है ये कितने पार्टीशन में डिवाइड होता है? 8 बिट्स के पार्ट्स डिवाइड होते हैं, 32 बिट्स इस तरह से डिवाइड होती है 4 पार्ट्स में, ठीक है। तो ये 000 मीन्स कि जो 1 है ना, 1 की स्टार्टिंग से, यानी कि 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, स्टार्ट हुआ है ना जस्ट 1, तो वहां से लेकर 127 के यहाँ तक, यानी कि ये तो देखिए 127, अगर 000 ले लेंगे, अगर ये भी तो आ सकता है ना 1, ये आ सकता है, फिर यहाँ पे 2 आ सकता है, ठीक है। इसी तरह से 127 0.0.3 अप टू यहाँ पे सारी बिट्स, अगर 8 की 8 बिट्स 111 हो जाती हैं तो उसको लिखा जाता है 255, तो 255 यहाँ तक, क्योंकि 128 से तो क्लास बी स्टार्ट हो जाएगा ना, तो 127 के से, और यहाँ पे 111 हमने सारी अगर बिट्स 1111 रख दी तो 255 बन गया ये, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 1 से स्टार्ट होकर, ठीक है, 127 के यहाँ तक सारी की सारी जितने भी एड्रेस आएंगे वो सारे क्लास ए को बिलोंग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल लिया 1.20.50.75, ये एड्रेस है, ये किस क्लास को बिलोंग कर रहा है? ये क्लास ए को बिलोंग कर रहा है, राइट। नेक्स्ट, अगर हम एक और एड्रेस ले लेते हैं, सपोज कि 129.10.1.89, ये किसको बिलोंग कर रहा है? ये हमारा क्लास बी को बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट, 226.55.55.10, ये किसको बिलोंग कर रहा है? ये किसको बिलोंग कर रहा है? क्लास सी को, राइट, सॉरी डी को, ये डी क्लास है, सॉरी डी को, ठीक है। तो इस तरह से पता लगता है कि जो फर्स्ट हमारा ये है ना, इसको देख के फर्स्ट जो हमारा 8 बिट्स है उसके अंदर क्या नंबर लिखा है उसको देख के हम अपनी क्लास को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एड्रेस किस क्लास से बिलोंग करता है, राइट। अब इसका ओवरव्यू देखते हैं एक बार। ये देखिए, ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ठीक है। स्टार्टिंग बिट क्या रहेगी इसकी? 0, स्टार्टिंग बिट इसकी 10, स्टार्टिंग बिट 110, स्टार्टिंग बिट 110, 1110, 4 times 1, ठीक है, ये इसकी स्टार्टिंग बिट रहेंगी। एड्रेस कहाँ से स्टार्ट होगा इसका? 1 to 127, इसका 128 to 191, नेक्स्ट 192 to 223, 224 to 239, नेक्स्ट 242 255, राइट। डिवीजन करनी हो तो फर्स्ट 8 बिट्स किसकी होंगी? अगर नेटवर्क आईडी की है तो वो क्लास ए के अंदर है, ठीक है। क्लास बी में
फर्स्ट टू जो हमारे पार्ट्स हैं यानी 8 बिट्स के, टोटल 16 बिट्स, वो किसके लिए रिजर्व होती हैं? नेटवर्क आईडी के लिए। नेक्स्ट सी क्लास में फर्स्ट 3 जो पार्ट्स हैं हमारे यानी 8 बिट्स के डिफरेंट डिफरेंट, ये है ना हमारे पार्टीशन हमने जो किए थे, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों किसको बताती है? नेटवर्क आईडी। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये एड्रेस लिखा था ना 127.254.255.255 इस तरह से है। तो ये क्लास ए को बिलोंग कर रहा है, तो इट मीन्स की जो ये एड्रेस है ना ये वाला, ये तो नेटवर्क आईडी को बता रहा है, और रेस्ट ऑफ द ये जो 3 पार्ट्स हैं ये हमें होस्ट आईडी बता रहे हैं, ठीक है, कि हमारे किस होस्ट पे हमारा वो डिवाइस है, राइट। तो ये इसका मतलब है नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी। नेटवर्क आईडी मीन्स किस नेटवर्क में हमारा जो वो डिवाइस है वो किस नेटवर्क से बिलोंग कर रहा है। तो जो फर्स्ट 8 बिट्स हैं वो हमें ये बता रही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब इन क्लासेस को हम डीपली स्टडी करेंगे क्लास ए के अंदर, कैसे हम मास्किंग करते हैं, कैसे क्या हमारे पास हमें नेटवर्क आईडी फाइंड करते हैं, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने व्यूज़ कमेंट में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।